इधर है, तुम लोग इधर आ जाओ, जी लोग नहीं दिख रहे हैं, इधर चलो, इधर चलो, इधर जाओ, बैठो, बस तुम यही, ठीक है। चलिए तैयार हो, शांत हो जाओ थोड़ी देर, तैयार हो एकदम, रिवीजन कराएं। कौन सा टॉपिक है? नॉर्थ एशिया यानी उत्तरी एशिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उत्तरी एशिया। कैसा एशिया? तो उत्तरी एशिया में कौन सा देश है? केवल अकेला रूस। कौन सा? अकेला रूस। चाहे रसिया कहिए और चाहे रूस। समझ पा रहे हो? हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसकी खास बात समझते हैं। रसिया आज कुछ छोटा हो गया है, इससे पहले बहुत बड़ा था। ठीक है, कितना आज के टाइम पर अगर बात करें तो वर्ल्ड का 8वां, विश्व का 8वां हिस्सा है। कौन सा? रसिया। यानी विश्व भर में जितनी जमीनें हैं उसका अगर 8वां हिस्सा निकाला जाए तो कौन सा निकलेगा? अकेला रूस है। क्या है? समझ पा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बात करें तो रसिया की बात करें तो इससे पहले कब ये कम हुआ? देखिए क्या हुआ 1867 में, 1867 में क्या हुआ कि अलास्का किसका हिस्सा था? इससे पहले अलास्का किसका हिस्सा था? 1867 में क्या हुआ? यूएसए ने रूस से अलास्का को क्या किया? खरीद लिया। क्या किया? खरीद लिया। कितने रुपए में? 7.2 मिलियन डॉलर में कह सकते हैं। ठीक है, कितने रुपए में? हाँ, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया? अलास्का यूएसए का हिस्सा हो गया। क्लियर है? हाँ, पंचायत मत करो, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बात करते हैं कुछ खास बात। इधर क्या होता है? अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि अगर विश्व का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा, तो भी आप आंसर देंगे रूस। एशिया का सबसे बड़ा देश, तब भी आप क्या कहेंगे? रूस। अगर कोई कहे यूरोप का सबसे बड़ा देश, रूस। अब आप समझ गए कि ये तो यूरोप में कैसे चला गया। बात ये आ गई कि पर एशिया रहे, यूरोप का क्वेश्चन कैसे आ गया जब यूरोप। अब देखिए, क्योंकि जो रूस है वो एशिया का नहीं बल्कि यूरोप का भी हिस्सा है। ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों का हिस्सा है। इसीलिए इसे क्या कहता है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। बात आ गई, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री क्या होती है? ऐसा देश जो एक से अधिक महाद्वीप का हिस्सा हो, वो आपका क्या होता है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। यानी कॉन्टिनेंट का होता है महाद्वीप, यानी तो एक से अधिक महाद्वीप अगर हो गए तो एक से अधिक महाद्वीपों का हिस्सा अगर कोई देश हो गया तो वो कैसा देश हो जाएगा? ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? उन्हीं देशों को केवल कहा जाएगा। बात क्लियर है? अब बात आ गई तो किन किन महाद्वीपों का है? यूरोप का भी, एशिया का भी। जो रूस है वो यूरोप का भी हिस्सा है और एशिया का भी हिस्सा है। बात क्लियर है? रूस का कितना हिस्सा यूरोप में गया है, कितना हिस्सा एशिया में? तो ध्यान देंगे, रूस का 40% हिस्सा किसमें है? यानी 40% जो जमीन है वो यूरोप में है। बात क्लियर है? और 60% जमीन जो है रूस की वो किसमें है? एशिया में है। बात क्लियर है? जो अगर हम बात करें पॉपुलेशन, जनसंख्या की, तो 77% लोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं? रूस के। अब बात करेंगे कि बाकी कितने बचे? 23% जो कि कहाँ रहते हैं? एशिया में। बात क्लियर हो गई? अब आगे बढ़ते हैं। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। जो कि किस महाद्वीप में है? यूरोप में। रूस की राजधानी मॉस्को जो है वो यूरोप में है, एशिया में नहीं है। अगर बात करें मॉस्को क्या है? यूरोप की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? यूरोप की सबसे बड़ी सिटी मॉस्को, जो कि रूस की क्या है? राजधानी है। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं और आते हैं इधर। ध्यान दीजिएगा, इस पर बात करिए। एक लेक, ये देखिए चित्र बना है जो कि रूस के अंदर है। कौन सी? बैकाल लेक। कौन सी? बैकाल लेक। ध्यान, बैताल नहीं, बैकाल। समझ पा रहे हैं? हाँ, बैकल भी कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं? बैकाल लेक यानी झील। लेक का मतलब झील। ये कैसी लेक है? आप जानते हैं, अगर हम बात करें, पहले आप पढ़ चुके हैं कि वर्ल्ड की बिगेस्ट लेक जो है वो कौन सी है? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी, लेकिन वो सॉल्ट लेक है। कैसी है? सॉल्ट वाटर वाली है, यानी खारे पानी की झील है। समझ पा रहे हैं? सबसे बड़ी खारे पानी वाली तो कैस्पियन सी यानी कैस्पियन सागर। समझ पा रहे हैं? अगर हम बात करें स्वीट वाटर की यानी मीठे जल वाली सबसे बड़ी लेक की, विश्व की सबसे बड़ी लेक, तो बैकाल लेक कहाँ है? रूस में। कहाँ पर?
रूस में है। बात क्लियर है, रूस में है। अब हम बात करते हैं टाइम जोन की। टाइम जोन यानी टाइम जोन क्या होता है? एक देश का अलग अलग समय होता है, प्रत्येक देश का अलग अलग समय होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय क्या कहते हैं? अब अगर बात करें तो रसिया की बात, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय जो बनाया जाता है तो इस तरीके से अलग अलग देशों का अलग अलग मानक समय होता है। तो इस प्रकार रसिया का में कितने टाइम जोन है? अगर हम बात करें रसिया में कुल कितने टाइम जोन है? 11 टाइम जोन है, यानी 11 प्रकार से समय रसिया में बताया जाता है। कितने प्रकार से? 11। तो इंडिया में कितने हैं? कितने हैं? अगर पूछा जाए कि इंडिया का टाइम जोन है कितना है? 5:30 क्या है? 5:30 GMT। 5:30 GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है? समझ पा रहे हैं? तो बताइए कि नॉर्थ एशिया में कुल कितने देश? क्या कौन सा देश? रूस की राजधानी? रूस कितने महाद्वीपों का हिस्सा है? 2। कौन कौन से? यूरोप और कितने महाद्वीपों का हिस्सा? रूस कितने महाद्वीपों का हिस्सा? कौन कौन से? यूरोप और एशिया। कितने परसेंट जमीन जो है वो यूरोप में है? 40%। अगर एशिया में बात करें तो कितने परसेंट? 7%। पॉपुलेशन कितने परसेंट यूरोप में? 77%। अगर एशिया में 23% यानी 23%। अगर मीठे जल वाली सबसे बड़ी झील कहाँ पर है? कौन सी झील है? बैकाल लेक कहाँ है? रूस में। कहाँ पर? रूस में। अगर बैकाल लेक कैसी झील है? मीठे पानी वाली, स्वीट वाटर वाली। कैसे वाली? स्वीट वाटर यानी मीठे पानी वाली। आगे हम बात करें रसिया में कुल कितने टाइम जोन है? 11। रसिया में कुल कितने टाइम जोन है? भारत में, इंडिया में 1। भारत का टाइम जोन कितना है? 5:30 GMT। GMT का फुल फॉर्म ग्रीनविच टाइम। बात क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? क्लियर है? जय हिंद, जय भारत।